नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि साल बदलने वाला है और नए साल की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने एक बार और लाइव शो का सिलसिला शुरू किया है और आप लोगों का सपोर्ट तो हमेशा मिलता रहता है और इसी वजह से शायद हम इंस्पायर होके बार बार लाइव शो के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं। हमने जो अभी लाइव शो का सेशन शुरू किया उसमें ये आज हमारा तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने वेल्थ, वास्तु एंड 2024 में के बारे में बात की। दूसरे प्रोग्राम में हमने हेल्थ, वास्तु एंड 2024 के बारे में बात की। आज का हमारा विषय है करियर इम्प्रूवमेंट, वास्तु एंड 2024। हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। नमस्ते तरु जी। धीरे धीरे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये 3 महीने का सेगमेंट है। आप अपने जान पहचान में दोस्तों को जहाँ पे भी उनके अपने कोई क्वेश्चन है तो आप ये लाइव शो का इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जब भी कोई नया साल आता है तो हर एक के मन में ये बात होती है कि मेरा ये साल कैसा रहेगा। करियर का सब्जेक्ट हमने 3 लोगों के लिए चूज़ किया है। कुछ ऐसे लोग जो 2024 से नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी अपने बिजनेस में हैं, ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन 2024 में उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, जॉब को बदलना चाहते हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं या अपने करियर से उनकी उम्मीदें 2024 में कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो उन लोगों के बारे में भी हम आज के प्रोग्राम में कुछ टिप्स देने वाले हैं। और कुछ ऐसे लोग जो 2023 में अपने काम में, अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 2024 कैसा रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि या 2024 कंप्लीटली उनके काम को बंद कर देगा, अपने सारी कोशिश के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, या उनकी जो आखिरी कोशिश है उसमें वो कामयाब होंगे कि नहीं, या 2024 में कुछ ऐसी उम्मीद है जिसकी वजह से लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स 2023 के इश्यूज सॉल्व हो जाए और 24 में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे और नई होप उनके साथ रहे। तो तीनों लोगों के लिए सबसे पहले हम 2024 और करियर इन्हांसमेंट के बारे में वास्तु के नज़रिए से किस तरह के कैलकुलेशन काम करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आपके अपने कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे सकते हो। अभी इनिशियली शुरू से हमने सिर्फ 10-15 मिनट का शो रखा है, फिर धीरे धीरे हम शो का टाइम जो है वो इंक्रीज करेंगे। 2024 जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2024 जो है वो शनि की महादशा वाला साल है, शनि की दशा का साल है। इसके अंदर सैटर्न की पूरी छाया रहेगी। 2024 में अगर सैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और साथ में सन यानी कि सूर्य भी इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो उसका प्रेडिक्शन ये कहता है कि पूरा जो साल है वो फायर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। शनि भी गुस्से वाला है, सन भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। सो ऑल ओवर दोनों की जो एनर्जी है उसमें शनि से जो प्राप्त होती है या सूर्य से जो प्राप्त होती है उसमें जो एनर्जी है 2024 के अनुसार उसमें ज़्यादातर फायर एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर एनर्जी का पूरा साल है। और 2024 की एक बात ये भी रहेगी कि जनवरी महीने से जून महीने तक ये साल जो है वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा। जून से दिसंबर तक उसका जो इफेक्ट है वो बदल जाएगा। तो साल के 6 महीने डिफरेंट रहेंगे, 6 महीने डिफरेंट रहेंगे। यानी कि पूरे साल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जनवरी फरवरी में अच्छा शुरू किया तो दिसंबर तक आपकी स्टेबिलिटी बनती रहेगी। हर 2-4 महीने में ये साल में आपको बार बार बदलाव दिखाई देंगे, लेकिन 6-6 महीने के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साल हमेशा हर एक के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है और वो किस तरह की बातों के लिए उसकी सावधानी लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो 2024 में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने लिए इस साल जॉब बदलनी है,
या अपने जॉब में प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। सिंपल वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि अपने जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी, काम के बारे में कोई भी डिसीजन आपको अपने घर में या अपने ऑफिस लोकेशन पे बैठ के लेना हो तो आपको अपने घर और बिजनेस की वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में बैठकर अपने काम के लिए 2024 में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने अपना ऑफिस बनाया बट हमें उसकी जानकारी नहीं होती कि हम कौन से फेसिंग में बैठ के बात कर रहे हैं। समटाइम्स हम कहाँ पे बैठते हैं वो भी आइडिया नहीं होता है। और चलो मान लो थोड़ा बहुत वास्तु की जानकारी हो और आपको ये मालूम हो कि आप कौन से दिशा के कमरे में बैठे हो, तो फेसिंग जो होता है वो हम रूम के स्ट्रक्चरल के हिसाब से, जो उसके कंफर्ट लेवल जो स्ट्रक्चर के हिसाब से फिट होता है उसके हिसाब से रख देते हैं। लेकिन 2024 में वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं एक टिप्स ये भी देना चाहूँगी कि ट्राई टू अवॉइड वेस्ट फेसिंग सेटिंग अरेंजमेंट। जहाँ कहीं भी किसी भी बिजनेस में आप जुड़े हो, वेस्ट फेसिंग बैठ के अगर काम करने की व्यवस्था है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अवॉइड कीजिए। 2024 जो है वो फायर एनर्जी वाला साल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब कभी बात फायर एलिमेंट की होती है तो एक बात हमेशा हमें मालूम होती है कि फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको कंट्रोल करना आसान बात नहीं होती है। तो उस पूरे साल के अनुसार कभी भी जहाँ पे भी आप कॉन्शियस नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तुरंत आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर किसी वजह से आप प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हो, काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले सिंपल एडवाइस कंसल्टेंट होने के नाते कि अगर आपने पेशेंस से और जैसे तैसे करके आप 2024 का साल जहाँ पे हो वैसे ही उसी कंडीशन में अगर आप उसको निकाल दो और ये साल में ज़्यादा मूविंग करने की कोशिश मत करो, नए नए एक्सपेरिमेंट मत करो, तो साल काफ़ी हद तक आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर किसी वजह से आप अपनी जॉब में मूविंग करना चाहते हो, एक जगह से दूसरी जॉब लेना चाहते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, तो बहुत सोच समझ के शांति से आपका उसको डिसीज़न लेना पड़ेगा। हो सकता है टेम्पररी वो इन्वायरमेंट भी आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ते जा रहे हैं। सुनीता जी जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे पास अपनी उसकी डेट ऑफ बर्थ दी है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। तरु जी, स्मिता जी, तो आपके अगर जो भी अपने डेट ऑफ बर्थ दी है उसके बारे में आपका क्या क्वेश्चन है आप बताइए, तो मैं इसके साथ साथ आपको उसके आंसर भी देने की कोशिश करूँगी प्रोग्राम के साथ साथ। 2024 जो है उसमें कहा जाता है कि पूरा जो साल है उसके अंदर फायर के साथ साथ जो एनर्जी क्रिएट होगी उसको बोलते हैं वी एनर्जी। 2024 का जो वास्तु है वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से वी एनर्जी का सोर्स माना जाएगा। वी एनर्जी इस पूरे साल में दिखाई देगी, जिसका मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि यिन एनर्जी एंड यांग एनर्जी। यिन एनर्जी का मतलब होता है कि जितने भी यांग एनर्जी से रिलेटेड सोर्स है वो सारे अपोजिट होते हैं, जो कि यिन एनर्जी, जैसे वाटर है, फीमेल है, मून है, वो सारा यिन एनर्जी के सिंबल है। बहुत सारी चीज़ों को यिन एनर्जी बोलते हैं। जो काम, कूल, स्टेबल और सेटल होती है उसको यिन एनर्जी कहते हैं। यांग एनर्जी जो है फायर है, पॉजिटिव ऊर्जा है, फोर्स है, सूर्य है, शौर्य है, डेयरिंग पावर, सक्सेस, ये सब चीज़ को, समर, ये सबको यांग एनर्जी बोलते हैं। लेकिन पूरा जो साल है वो यिन एनर्जी एंड यांग एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। तो या पूरी अकेली यिन एनर्जी नहीं मिलेगी, पूरी अकेली यांग एनर्जी नहीं मिलेगी, पूरी सिर्फ सन की ऊर्जा नहीं मिलेगी, पूरी मून की ऊर्जा नहीं मिलेगी। वो दोनों की एनर्जी साथ में इकट्ठी होती है, उसको बोलते हैं वी एनर्जी। तो पूरी ऊर्जा जो साथ में मिलके काम करेगी उसका मतलब होता है कि ना 100% यांग है, यानी कि आप 100% टॉप पे जाओगे ऐसा नहीं होगा, ना 100% यिन है तो बिल्कुल बैठ जाएगा वैसा नहीं होगा। तो उसके बीच में वो घूमता रहेगा और उसके सराउंडिंग ये यिन और यांग जो है उसके बीच में जो पावरफुल एनर्जी घूम रही है वो है फायर एनर्जी। तो इसका मतलब कंसल्टेंट होने के नाते ये होता है कि ये साल
ऐसे लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने अपने पास अपना पैसा संभाल के रखा है, अपने सेविंग्स को संभाल के रखा है, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और पैसे का कंट्रोल है। ये साल के हिसाब से जॉब बदलने का जब ख्याल आपको आएगा कि शायद मुझे ज़्यादा अच्छा सैलरी मिल सकती है, अच्छे चेंजेस मिल सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि ज़्यादा बड़ा प्रमोशन के सोच विचार में, उसके एक्सपेक्टेशन में जो आपने बिगर स्टेप लिया है वो आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को भी ख़राब कर दे। तो जॉब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, उसमें नुकसान कम है। नए एक्सपेरिमेंट कम से कम किए जाए 2024 के वास्तु के हिसाब से, उसमें भी आपका नुकसान कम है। जो भी आप करेंगे, अगर आपने प्री प्लान किया है एंड उसके होने वाले हर नुकसान के लिए आप तैयार हो, या अगर किसी वजह से आपके एक्सपेक्टेशन गलत साबित होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करके, आप प्री प्लान करके अगर 2024 में कोई साहस करना चाहते हो तो बहुत हद तक जून महीने के बाद करना चाहिए, क्योंकि जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक का जो पीरियड है उसको आप ये कह सकते हो कि ब्लाइंड डिसीजन के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों के लिए, प्रमोशन के एक्सपेक्टेशन करके, किसी भी तरह की उम्मीद या किसी भी तरह की चाह में आके, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ अगर किसी ने जॉब बदला है या अपनी जॉब चल रही है और नए बिजनेस की शुरुआत की कि मुझे ज़्यादा पैसे बनाने हैं, ज़रूरत ज़्यादा है वगैरह वगैरह, तो जून महीने से जून महीने तक का जो पीरियड है उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है। 2024 का वास्तु ये भी कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ऐसे वेल नोन नाम जिसको हम काफ़ी टाइम से सुनते चले आ रहे हैं, वो तमाम ऐसे सुपरस्टार जिसको आप नाम देते हो, बिग बी जिसको आप नाम देते हो, ऐसे लोगों के लिए 2024 जो है वो भी सावधानी बरतने वाला साल है। तो आम आदमी के लिए काम और बिजनेस में ध्यान रखने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोगों के लिए भी साल जो है वो थोड़ा चैलेंज वाला होने वाला है, हेल्थ वाइज भी होने वाला है, और अपने काम में एक्सपेक्टेशन रखने के साथ साथ जो इतने सालों से उन्होंने जगह बनाई है वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। 2024 जो है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए जो कि गैम्बलिंग बिजनेस के साथ हो, या जो लोग इस तरह की, जैसे कोई अगर मूवी वगैरह आती है तो वो भी एक तरह का गैम्बल ही होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये नंबर के हिसाब से चलना चाहिए, बट कई बार वो नंबर सही नहीं पड़ते हैं। तो जहाँ पे इनसिक्योर कैलकुलेशन है, जहाँ पे सिर्फ गैस किया गया है, उसमें कई बार इस तरह के तमाम बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सिक्योर कैलकुलेशन, रियल एस्टेट बिजनेस, बैंकिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन बिजनेस, हेल्थ केयर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ हद तक हेल्थ केयर बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ों की रिलेटेड चीज़ें, खुशबू वाली चीज़ें, अरोमा प्रोडक्ट्स, खाने पीने में भी अरोमा होती है, परफ्यूम कॉस्मेटिक चीज़ों में भी अरोमा होती है, ब्यूटी सैलून बिजनेस भी अरोमा है और रेस्टोरेंट बिजनेस भी अरोमा है, उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ पे भी जैसे ब्यूटी सैलून की बात करते हैं तो उसमें खुशबू है, लेकिन जब खाने की बात करते हैं तो उसके साथ फायर जुड़ जाता है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए ये साल 60% लोगों के लिए सही रहेगा, तो 40% मेजोरिटी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सैलून बिजनेस वगैरह ये साल काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको ये साल कोई नए बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आपको जून महीने के बाद भी शुरुआत करने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि 2024 के अनुसार क्या क्या बिजनेस अच्छे हैं, क्या क्या बिजनेस नुकसानदेह हैं। सो ये हमारी जो टिप है वो करियर इम्प्रूवमेंट के लिए छोटी छोटी टिप्स हम देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाना चाहूँगी। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो समांतर स्तर पे हैं। मैं बहुत सालों से इस लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे काफ़ी अपने क्लाइंट्स हैं जो हर साल अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हमसे लेकर वो अपने घर में बिजनेस में अप्लाई करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को भी मैं ये प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है उसके बावजूद भी जो लाइव शो के अंदर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी जो लाइव शो में इन्फॉर्मेशन है,
वो आप समांतर स्तर पे अपने घर में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश ये 3 महीने के लाइव शो के सेगमेंट की यही है कि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कोई भी ये प्रोग्राम सुनने वाला व्यक्ति किसी भी कंट्री में उसको अप्लाई कर सके। तो 2024 में जहाँ पे आपके ऑफिस बिजनेस करियर की व्यवस्था है, वो अगर आपके लोकेशन के अंदर कंपास के अनुसार वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में ट्रू वेस्ट में हो, तो 2024 में वहाँ से आप अपना सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए और वेस्ट में बैठना वहाँ पे उचित नहीं रहेगा। जहाँ भी आपने दूसरी जगह पे बिजनेस लोकेशन में बैठने की व्यवस्था की है, मान लेते हैं ईस्ट में बैठे हो, नॉर्थ में बैठे हो या साउथ में बैठे हो, उसके बावजूद भी फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट है, तो वो भी आपके लिए सही साबित नहीं होगा। तो वेस्ट में बैठने का सेटिंग अरेंजमेंट एंड फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वो दोनों चीज़ों को 2024 में अवॉइड करनी है, नहीं तो उसमें गलत डिसीजन आप खुद अपने दिलो दिमाग से लेंगे और आपके नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 2024 में वी एनर्जी मानी जाती है, तो वास्तु में कहते हैं कि जब कभी वी एनर्जी होती है, येन एंड यांग एनर्जी साथ में होती है, कोई भी किसी का घर होता है, कोई भी कंट्री होती है, तो बहुत सारे लोग मिलकर टीम वर्क बनाते हैं, लेकिन एक लीडर होता है। बिना लीडर के कभी लाइफ आगे नहीं जाती। ठीक उसी तरीके से जब घर के बारे में बात होती है, तो किसी घर में पति, किसी घर में पत्नी, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति घर में, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन वो साथ में बैठ के कोई एक डिसीजन को कायम करते हैं, या हस्बैंड का या वाइफ का। तो एक डिसीजन मेकर होता है, बाकी सब उसके सपोर्टर होते हैं। 2024 में हर चीज़ में 2 डिसीजन मेकर है, एक है यांग एनर्जी, एक है यिन एनर्जी, और उसके बीच की फायर की ऊर्जा दोनों में से किसी के भी जवाब को पॉजिटिवली जाने नहीं देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ तक हो सके ये 2024 के साल के अनुसार जो रोटेशन आपका है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। 2024 में स्ट्रक्चरल घर के अंदर बिजनेस में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में कोई तोड़फोड़ ना करें। अगर आपको करनी पड़े, ऐसी ज़रूरत हो, तो उसके कुछ उपाय बताए जाते हैं। इन 2024 में आपको अपने घर का पैसा, कैश, फाइनेंस, रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आपके अपने कोई डिस्प्यूट चलते हो, आपके कोई लीगल इशू चलते हो, तो डिस्प्यूट से रिलेटेड चीज़ें वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में नहीं रखनी चाहिए। अगर डिस्प्यूट वाली चीज़ें रखी है तो डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। अगर जॉब में कोई समस्या है, आप सिर्फ टेम्पररी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो बट टेम्पररी कंटिन्यू कर रहे हो, उस तरह के पेपर वर्क भी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में नहीं रखने चाहिए। नहीं तो पूरे साल और स्ट्रेसफुल बन जाएगा, सफोकेशन बढ़ेगा, और आपको जहाँ जैसे तैसे करके आप जो चलाने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, वो और ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में आपको लेकर आएगा। जितना वेस्ट आपके लिए 2024 के अनुसार प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उतनी ही पॉजिटिव डायरेक्शन को इन्हांस करने के लिए, करियर को सेट करने के लिए, करियर में होने वाले छोटे मोटे इशू को, प्रॉब्लम और समस्या को सॉल्व करने के लिए 2024 में आपके लिए सपोर्टिंग डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा। तो अगर आपके पास अपने घर और लोकेशन में व्यवस्था है, तो आप अपने बिजनेस, ऑफिस, नई जॉब बदलने के लिए जो भी सारे चेंजेस है, वो आप नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में जाके बैठें, और आपके बैठने का जो फेसिंग होगा वो होना चाहिए टूवर्ड्स ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट में सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो और फेस होना चाहिए टूवर्ड्स ईस्ट साइड। 2024 में करियर इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉन्शियस लोगों को करियर इन्हांस करने के लिए जो भी आप कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों को सबसे पहले फोकस करना है, तवज्जो देना है अपने सिटिंग अरेंजमेंट और अपने बैठने के तरीके का यानी कि फेसिंग का। उसके बाद जहाँ भी आप अपने करियर के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, एक सिंपल टिप्स मैं और भी देना चाहती हूँ कि ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मेटल एलिमेंट सराउंडिंग योर एरिया। जो भी है नियर बाय, कहीं पे भी आपके आसपास में, राइट लेफ्ट में, वॉल डेकोर हो, फर्नीचर डेकोर हो, टेबल डेस्क पे हो यानी कि डेस्कटॉप पे हो, जितना हो सके अपने आसपास के एरिया में से मेटल को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सही दिशा में बैठे हो बट उस कमरे का डेकोरेशन
में बहुत ज़्यादा मेटल का एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपके नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इसके साथ साथ सेटिंग अरेंजमेंट को बदलने के साथ साथ एक टिप्स मैं ये भी देना चाहती हूँ कि 2024 में अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने आसपास के एरिया में मेटल की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपके काम में बहुत परेशानी है, आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करते हो और उस कंडीशन में जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे आप अपने मास्टर बेडरूम के अंदर या जहाँ कहीं आप सोते हो, अगर आप घर के बेटे हो, बेटी हो, या जहाँ कहीं घर के ब्रदर हो, सिस्टर हो, मास्टर नहीं पति पत्नी यूज़ करते हो, तो जिस कमरे में आप सोते हो अपने आसपास से जितना हो सके उतना वेस्ट के अंदर या और किसी भी दिशा में मेटल एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड कीजिए। अगर आपने अपने कमरे के वेस्ट में मेटल एलिमेंट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया है तो उस कंडीशन में साल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से हावी हो जाएगा, ज़्यादा नुकसानदेह बनेगा। अगर आपको वेस्ट ही नहीं लेकिन पूरे कमरे में मेटल बहुत इकट्ठा किया है तो उस कंडीशन में सफोकेट करता रहेगा और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी सॉल्व करेंगे तीसरी आ जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली जो होते हैं प्रॉब्लम आपके पास बने रहेंगे और आप उसमें उलझते रहेंगे। सो कोशिश कीजिए कि जिस बेडरूम में आप सोते हैं वहाँ से आप अपने आसपास में जितना हो सके उतना मेटल एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड कीजिए। अभी हमने अच्छे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट का सिटिंग अरेंजमेंट एंड फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट के बारे में बात की। कोई ऐसी घर की व्यवस्था हो, बिजनेस की व्यवस्था हो कि वहाँ से आपके पास नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं है तो आप नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं मिलते हैं तो उसके बाद आप साउथ ईस्ट में व्यवस्था कर सकते हैं। सो नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और अगर ये तीनों व्यवस्था किसी वजह से पॉसिबल नहीं है तो चौथी आइडियल डायरेक्शन आपके लिए साउथ ईस्ट रहेगी। ये चारों दिशाओं के अंदर 2024 में आप अपने करियर इम्प्रूवमेंट, करियर इन्हांसमेंट और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं आप लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 2024 जो है उसमें वी एनर्जी बनी रहेगी, जिसका मतलब होता है कि यिन एंड यांग बने रहेंगे। फायर एलिमेंट का साल है। 2024 में अगर गलती से आप किसी नुकसान में आ गए तो कहा जाता है कि आने वाले 10 से 20 साल तक वो नुकसान जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी अलग अलग तरह के हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अलग अलग तरह के मुहावरे बना के हमें छोटे से अल्फाज में बहुत मैसेजेस, पावरफुल मैसेज देने की कोशिश की है। तो ऐसा ही एक मुहावरा ये भी है कि लम्हों का डिसीजन है और सदियों की सज़ा है। अगर एक लम्हे में यानी कि एक पल में आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, वो इतना भारी पड़ सकता है कि बहुत सालों तक आप उस नुकसान और खामियाजे को बर्दाश्त करते हो। तो ये कहना चाहूँगी कि 2024 जो है वो जॉब बदलने के लिए राइट टाइम नहीं है। अगर किसी वजह से बदलना पड़े ऐसा हो तो उसके बारे में आप अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न जो है वो राइट डायरेक्शन में बैठ के लीजिए। सिर्फ आपको वेस्ट दिशा में बैठ के डिसीज़न लेना अवॉइड करना है। अपने आसपास से मेटल का एलिमेंट जो है उसका डेकोरेशन अवॉइड करना है। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस किस बारे में हैं। सुनीता भटकरा जी है, आई थिंक सो। मेरे साथ लोग सब बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हमें कोई क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, लेकिन 2024 में करियर इम्प्रूवमेंट के लिए मैं खास ये भी कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी अपनी डिग्री ख़त्म की है और उनकी करियर की अभी शुरुआत हुई है और वो एक्साइटेड है अपने नए काम की शुरुआत करने के लिए, तो उनके लिए पॉजिटिव टिप्स ये रहेगी कि यहीं से अगर आप ये साल की शुरुआत करते हो तो जो अभी हमने आपको कमरे वगैरह की सेटिंग, अरेंजमेंट, फेसिंग जितनी बातें बताई उसको भी आप अप्लाई कीजिए। लेकिन साथ ही 2024 में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स, रेमेडी है जो आपके लिए ये साल को सपोर्ट करने में फ़ायदेमंद रहेगी। और वेल्थ करियर इम्प्रूवमेंट के लिए 2024 एक ऐसा साल है जिसके लिए हर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट स्पेशल रेमेडी तैयार कर रहा है। हर एक का पर्पस यही होता है कि ये जो पूरा साल है उसके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा को क्रिएट करके रखा जाए ताकि आपके साथ जो 2-3 एनर्जी क्लैश होने वाली है उसके अंदर आपको राहत मिले। हमेशा
2 या 3 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो एक बाहर का व्यक्ति उसमें एंटर होता है, एक नया एलिमेंट उसमें एंटर होता है, तो वो कई बार जो होता है वो एनर्जी को क्लैश करने से रोकने में आपकी हेल्प करता है। ठीक उसी तरीके से जब 2-3 नेगेटिव एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, या ये कह सकते हो कि 2-3 ऑपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाते हैं, क्लैश करना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी उपाय के तौर पे, रेमेडी के तौर पे एक ऐसा एलिमेंट रखा जाता है जो तीनों एनर्जी को आपस में टकराते हुए रोक पाए और वो इतना सक्षम हो कि जिसकी वजह से आसपास में कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना हो। तो 2024 में बहुत ही आप नई तरह की रेमेडी, नई ऐसी बातों को सुनने वाले हो जो इससे पहले यानी कि 2022-23 तक आपने सुना नहीं है। 2024 के लिए हम ये भी उपाय करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी जिन बिजनेस को स्ट्रगल है, जिस बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, जो करियर इंप्रूवमेंट में किसी वजह से लोग लगातार फेलियर होते जा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये साल से अपनी नई शुरुआत करनी है, उनकी ज़िंदगी का करियर यहाँ से शुरू होता है, तो उनके लिए भी साल में कुछ प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से उनको फ़ायदा मिले और उनको कोई तरह का नुकसान ना हो। रेमेडी स्टैंडर्ड समांतर स्तर पे नहीं होती है, व्यक्ति दर व्यक्ति आपकी बात को समझ के सजेस्ट की जाती है। जहाँ पे 2024 में कुछ वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 2024 में अगर आपके पास घर में क्रिस्टल का शैंडलियर है या मेटल शैंडलियर है, तो जो भी कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो आसमान से लटकता हुआ हैंगिंग वाली चीज़ है, या कॉस्मिक एनर्जी में जो सीलिंग लाइट्स वगैरह होती है, वो सब कॉस्मिक एनर्जी में आती है। ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ होती है वो अर्थ एनर्जी में आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कॉस्मिक एनर्जी में जहाँ कहीं हो सके उतना मेटल का प्रयोग जो है उसको कम किया जाए। ये सिर्फ मेटल का कमरा अगर आप अवॉइड करते हो तो उसके हिसाब से, मेटल का फर्नीचर आप अवॉइड करते हो तो उसके हिसाब से भी आप उसका उपाय कर सकते हो। बड़े बड़े शैंडलियर अगर आपने हैंग किए हैं, या बड़े बड़े मेटल की ऐसी चीज़ें आपने अपने घर में डेकोरेशन में हैंग की है, जैसे मास्टर बेडरूम हो तो आपने जो कई बार हैंगिंग लाइट होती है, लोग कई बार वॉल लाइट नहीं लगाते और बड़ी बड़ी हैंगिंग लाइट हैंग करते हैं। नाइट स्टैंड बेड के आजू बाजू में होते हैं, उसके बजाय अभी जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से बेड के साथ नाइट स्टैंड भी हैंगिंग फॉर्मेट में होता है, इनबिल्ड नहीं होता है लेकिन हैंगिंग फॉर्मेट में होता है। तो जहाँ कहीं लाइट, लैम्प एंड फिक्चर्स की बात होती है और उसमें मेटल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया हो, और वो कमरा आपके घर में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में पड़ता हो, तो उस तरह के फिक्चर्स को, उस तरह के मटेरियल को ये 2024 के अनुसार अवॉइड करना चाहिए। बदलना नहीं, निकालना नहीं, खाली उसका उपयोग जो है वो टेम्पररी कम करना है या नहीं करना है। और किसी भी कमरे में कर सकते हो, लेकिन खास करके वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में 2024 के अनुसार हैंगिंग लाइट पिक्चर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शैंडलियर भी उसके अंदर आता है, तो इस तरह के कमरे में, ये दशाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2024 में कुछ अच्छी भी बातें हैं, लेकिन जनवरी महीने से जून महीने तक का पीरियड जो है वो ये कह सकते हो कि आदमी को टम्बल वॉश की तरह पटकने वाला है। जून महीने से दिसंबर महीने का जो पीरियड है उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि कुछ हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो जो उपाय आप कर रहे हो, जो भी आप प्रिकॉशन ले रहे हो, वो आपको 100% रेक्टिफिकेशन करके आपको बचाने का काम करेगा। तो साल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। साल का जो बिगिनिंग पीरियड है उसको ज़्यादा वर्स्ट माना जाता है, साल का जो मिड के बाद एंडिंग पीरियड है उसको थोड़ा सॉफ्ट माना जाता है कंपेरेटिव टू बिगिनिंग पीरियड, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट माना जाता है। तो साल के जो इफेक्ट है उसके अनुसार 2024 के वास्तु में जितना हो सका आप अपने घर के अंदर क्ले, अरोमा, सेरामिक, पोर्सलिन, वुड की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। सैंडलवुड, खुशबू वाली चीज़ें 2024 में कोई भी तरह के काम और करियर इन्हांसमेंट के लिए कॉन्शियस लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का काम करेगी। वुड, सैंडलवुड, अरोमा, फ्रेग्रेंस अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का काम करेगी। कार्नेलियन स्टोन 2024 में बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्मोकी क्वार्ट्ज 2024 में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसके हिसाब से, जहाँ पे भी आपने अपने करियर के लिए कोई डेस्क बनाया है, जहाँ पे बैठ के आप अपना काम करते हो, अपना कंप्यूटर यूज़ करते हो, उसके राइट या लेफ्ट कॉर्नर में कहीं पे भी रख सकते हो। या फिर अगर कार्नेलियन स्टोन में कोई खास अपॉर्चुनिटी अचीव आपको करनी है
तो ईस्ट के कमरे में शेल्फ लगा के हाइट पे ग्लास के कंटेनर में, ग्लास के बाउल में थोड़ा सा कार्नेलियन स्टोन भर के 90 डिग्री साउथ ईस्ट होता है, आपको ट्रू ईस्ट 70 डिग्री देखना है कंपास से, या आप ईस्ट में रख सकते हो। अगर ईस्ट में जगह ना हो तो दूसरा साउथ ईस्ट में रख सकते हो। आमतौर पे हमेशा कार्नेलियन स्टोन साउथ ईस्ट में रखा जाता है। सिर्फ 2024 का वास्तु ऐसा है कि इस साल कार्नेलियन स्टोन जो है ईस्ट में रखा जाएगा। अगर आपके पास घर में कार्नेलियन स्टोन के कोई प्रोडक्ट्स डेकोरेशन है तो उस प्रोडक्ट को भी आप अपने घर की ईस्ट यानी पूर्व दिशा की वॉल पे लगा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट का एक क्वेश्चन आया है। ओके, अगर किसी भी वजह से घर के अंदर कोई भी तरह की रेड कलर की चीज़ें या रेड कलर का डेकोरेशन है, या आप कलर्स कॉम्बिनेशन 2024 के बारे में सुनना चाहते हो, तो उसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है। 2024 के ऑस्पिशियस कलर फॉर हेल्थ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप एंड अलग अलग तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी आपके पास कुछ लोन लेनी है या बच्चों का एडमिशन करवाना है, या टेम्पररी साल के दौरान कोई क्वेश्चन हो या डिस्प्यूट हो, लिटिगेशन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कलर्स कॉम्बिनेशन आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो वास्तु 2024 रिलेशनशिप के बारे में है। फाइनेंशियली करियर अपॉर्चुनिटी के लिए जितना साल टेढ़ा मेढ़ा है, जितना साल वियर्ड है, रिलेशनशिप के लिए इतना ही साल स्मूथ है और बहुत अच्छा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में किसी को कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, नए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी जाती हो, अनमैरिड लोगों को 2024 जो है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, आसपास में फैमिली में कोई भी बहुत टाइम से इश्यू चल रहे हो तो वो तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2024 जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 2024 के अंदर अगर आप सोलो कोशिश करते हो अपनी जॉब और करियर को बदलने की, तो जनवरी महीने से जून महीने का जो पीरियड आपके लिए वर्स्ट है, उसमें एक छोटी सी वास्तु की टिप्स मैं ये भी देना चाहूँगी कि जून से दिसंबर तक अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो, अपने किसी दोस्त की इन्फ्लुएंस में या किसी के लगाव में या किसी की कोई कोशिश के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, अपने नेटवर्किंग बेनिफिट को लेकर, किसी गॉडफादर के ब्लेसिंग या हेल्प लेकर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो जून से दिसंबर तक आपके साथ अगर कोई दूसरा सपोर्ट है तो उस कंडीशन में आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी कि 2024 का साल जो है वो जून से दिसंबर तक सोशल नेटवर्किंग वाले लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे को हेल्प की और मेरा काम बन गया, मेरे गॉडफादर ने मेरी हेल्प की और मेरा काम बन गया। सो जून से दिसंबर तक नेटवर्किंग वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आने वाले सैटरडे हम रिलेशनशिप वास्तु इन 2024 के साथ बात करने वाले हैं। फेसबुक पे एवरी सैटरडे 3 बजे हम वास्तु इन 2024 का 3 महीने का लाइव शो शुरू कर रहे हैं, और हो सकता है कि अभी ये नई शुरुआत है तो फिलहाल 10-15 मिनट का टाइम रखा हुआ है शो का, बट धीरे धीरे हम इस टाइम को, फ्रेम को बढ़ाते जाएंगे। अभी कुछ टाइम तक हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और फिर आपके अपने वास्तु 2024 के कोई सवाल है तो इंडिविजुअली आपके घर की डेट ऑफ, आप किस साल से घर में मूव हुए हैं, घर के लोगों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह जानकारी लेकर आपकी इंडिविजुअल वास्तु इन 2024 के तमाम सवाल, जिसमें हम टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो इस तरह से हमने 3 महीने का सेगमेंट रखा है। कुछ वीक तक हम आपको 2024 के इम्पोर्टेंट चीज़ों से अवेयर करते हैं, इम्पोर्टेंट बातों से अवेयर करते हैं, और फिर आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर को लेकर ये पूरा साल आपके घर परिवार के लिए अच्छा रहे और सुखमय रहे, वैसी पूरी कोशिश के लिए 3 महीने का सेगमेंट शुरू किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे हम वास्तु, रिलेशनशिप और 2024 के बारे में बात करेंगे। एक राह और सही दशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।